मनोहर सिंह पंडितिया प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के तहसील जावर के बीसूगेड़ी ग्राम पहुँचे, जहां पर उन्होंने ग्रामवासी और उप सरपंच से बात की। ग्रामीणों ने बताया कि रोड की काफ़ी समस्या है, बच्चों को स्कूल आने जाने में होती है परेशानी, बिजली के तार कटे हुए हैं और कई तार तो जले हुए पड़े हैं। यहाँ तक कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान जाने के लिए बीच में एक नाला पड़ता है। बारिश में पानी भरे होने की वजह से नाले को पार करना होता है मुश्किल। हूँ बीसूगेड़ी और आज हमारे साथ हैं मनोहर सिंह पंडितिया, जो कि प्रदेश सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान के। तो दोस्तों, आज हम जिस गांव में आए हैं वहां पर विकास का आज तक नाम भी नहीं पहुंचा। विकास तो बहुत दूर की बात है और यहाँ के उप सरपंच हमारे साथ हैं और काफ़ी सारे लोग गांव के यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या समस्याएं हैं इस गांव के अंदर। सर, अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम है वैसा जय सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत कैलाश का उप सरपंच। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? भाई साहब, यहाँ ना तो स्कूल का रास्ता है, ना गांव में सीसी रोड है, ना शमशान का रास्ता है, ना मंदिर का रास्ता है, ना खेत सड़क योजना है। एक रास्ता में 100 किसानों की खेत है, वहाँ एक बीच में भयंकर नाला है। करीब 30 साल से आवेदन देते आ रहे हैं, बेचारे 12 किलोमीटर से ट्रैक्टर घुमा कर लाते हैं और फसल लाते हैं अपनी। उस नाले में ना तो मवेशी जाती है, ना घास ला सकते हैं, ना फसल ला सकते हैं। इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। ना शमशान में जवान मौत हो जाती है तो 12-12 घंटे घर में रखना पड़ता है, उस नाले से पार होकर जाना पड़ता है। वो नाला जब उतरता है तो मौत को वहाँ ले जाते रखती है। बिजली की इतनी समस्या है कि गांव में 6 डीपी है, लेकिन सारी ठेकेदार जी ने एक तरफ रख दी। बोले हमने कहा था भाई साहब इधर तक, इधर का विकास पूरा हो जाएगा, आपके यहाँ भी डीपी लगाएंगे। पर हम 1500 फीट दूर से वायर ला रहे हैं। 100 घर के लोग आए दिन यहाँ क्षति हो रही, कभी मवेशी मर जाती, कभी मेरी खुद की भाजी का अचानक करंट चलने लगने से 3 साल पहले शांत हो गई है। पर प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। हम 40 साल हो गए आज़ादी होगा, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ना बिजली ढंग से मिल रही है, ना सीसी रोड है, ना खेत सड़क योजना है, ना मंदिर का रास्ता है, ना शमशान का रास्ता है। प्रदेश सरकार का कहना है कि विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्या अभी तक आपने कोई आवेदन नहीं दिया? मैंने माननीय तहसीलदार साहब को अवगत कराया, एडीएम साहब को कराया, और अगले चुनाव में पंचायत चुनाव में माननीय कलेक्टर साहब आए थे, एडीएम साहब साथ थे, तहसीलदार साहब थे। पूरे गांव को यहाँ तहसील इसमें स्कूल में इकट्ठे करे थे और उन्होंने कहा था कि आप बहिष्कार मत करो, इस बार तो मतदान करो। जैसे ही चुनाव हुआ कि मैं तुम्हारे गाँव का विकास तुरंत करवाऊँगा, और वह वीडियो भी बना हुआ रखा है हमारे पास। यानी आपको चुनने में गलती हो गई, सही व्यक्ति को चुनना चाहिए था। व्यक्ति में तो अच्छा चुना है, लेकिन पंचायत में रुपया ऊपर से डलेगा तभी तो विकास करेगा। सरपंच क्या करेगा? उसमें पैसे आ नहीं रहे पंचायत में, तो सरपंच उसकी जेब से तो नहीं कर पाएगा। आने वाले चुनाव में क्या करेंगे आप? आने वाले चुनाव में यदि हमारी समस्या हल नहीं हुई तो फिर बहिष्कार करेंगे। हम वोट नहीं डालेंगे, पूरे गाँव एकजुट होकर। जो है लास्ट गांव है आष्टा विधानसभा का लास्ट गांव, मतलब बाउंड्री में यह आता है। पहला समझ लिया, लास्ट समझ लीजिए। इस गांव की ये समस्या, मैं एक दिन आया था, इसके बाद दूसरी बार आया तो ठाकुर साहब से, यहाँ के गाँव लोग के सभी गणमान्य नागरिकों से मेरी मुलाकात हुई। उनसे जब चर्चा की गई तो उनका ये कहना है कि साहब, शमशान में जब यहाँ पर कोई क्षति हो जाती है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे गांव में नाला है, नाला पार करके शमशान में जाना पड़ता। कभी कभी नाले में बाढ़ रहती है, इस कारण से 12-12 घंटे जब तक बाढ़ नहीं उतरती तब तक हम घर में बॉडी को लेकर बैठे रहते हैं। नदी में जो बाढ़ होती है और नाले में बाढ़ होती है, उसको उतरने का इंतज़ार करते हैं। और इसके बाद भी, बाढ़ उतरने के बाद भी इनको कम से कम घुटने जांग पानी में आके निकल के और शमशान तक जाना पड़ता है। आज इनका ये कहना, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर इन लोगों की फसल, वो खेत हैं, बाकी वो खेत की फसल लाने के लिए अभी तो ठीक है बरसात है, बल्कि बरसात के बाद भी जब सोयाबीन आती है, उस समय, जब दिवाली के समय में जब बारिश नहीं होती, उस समय भी रास्ता इस टाइप का नहीं, उस नाले के कारण कि खजूरा ढाबला और ढाबला से कजलास होते हुए यहाँ फसल लाना पड़ती है। 12 किलोमीटर का चक्कर घूमना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ की 3 किलोमीटर जाने के लिए 12 किलोमीटर घूमना पड़ता है। और विकास की अगर बात, सरकार आज विकास यात्रा निकाल रही, सारी चीज़ें कर रही, बल्कि मुझे तो कहीं नहीं लगता कि ऐसा विकास कहीं है। मैं आज विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। मुझे केवल बीसूगेड़ी नहीं, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको सुनने वाला कोई नहीं है। आज व्यक्ति परेशान है पूरी तरह से, और परेशानी के बाद भी सब कह रहे हैं कि यार यहाँ तो विकास है। कौन सा विकास है, किस बात का विकास? जब परेशान, अगर जनता परेशान है तो फिर विकास किस बात का? किसान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगारी है। आज इस गाँव की ये समस्या है। मृत्यु होने के बाद में बॉडी को 12 घंटे तक अगर घर के अंदर रखना पड़ता है
तो इससे बड़ी वो समस्या क्या हो सकती है। बिजली की समस्या 1500 मीटर की दूरी से 1500 फीट की दूरी से वायर खींच के ला रहे हैं, कहीं बीच में वायर टूट जाए आंधी तूफान में, कहीं हादसा हो जाए, उसकी जवाबदारी कौन लेगा। और होते हैं मवेशी मर रहे हैं, जनता परेशान हो रही, त्राही त्राही हो रही। आज रास्ता आपने रोड देखा, रोड की कंडीशन, ये तो कल पानी बहुत तेज गिर गया था, इस कारण से कीचड़ धुल गया, नहीं तो इनको घुटने घुटने कीचड़ में चलना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में आज ये बच्चों को स्कूल में आने का भी आपने रास्ता देखा, कितना मतलब बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रास्ते में आने का रास्ता नहीं है स्कूल, तो क्या भविष्य होगा हमारे देश का। और ये सरकार कहती कि साहब हमने तो विकास किया, तो कैसा विकास, हमारे देश के भविष्य को नहीं देख पा रहे, वो हमारे देश की जनता को नहीं देख पा रहे। हमारे देश पास के जो छोटे छोटे गांव हैं उनकी समस्याएं अगर आप निदान नहीं कर पा रहे तो आपको हक नहीं है राजनीति का और आपको सरकार चलाने का। बस यही कहना चाह रहा हूँ। शमशान की समस्या भी, शमशान भी नहीं है। शमशान तो है, बल्कि शमशान का रास्ता नहीं है, रास्ता बना है, शमशान नाले के उस पार है और नाले में हमेशा पानी रहता है और उसमें कीचड़ है, नाले में कीचड़ में से इनको जाना पड़ता है, ये स्थिति है। बच्चे आए दिन गिरते हैं स्कूल के जब पढ़ने आते हैं। आपने बताया कि अभी आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं और अगर आपको मौका मिलता है जी तो किस तरह से इनकी समस्याओं का साहब, मैं मौका क्या, मैं वैसे बता दूं आपको, मेरा परिचय दे दूं, मैं इंदौर हाई कोर्ट में पिछले 23 सालों से वकालत कर रहा हूं। कल्याणपुरा गांव में मेरा यहीं आष्टा तहसील में था पहले, अभी जावर तहसील हो गई, यहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और पिछले 23 सालों में जब वकालत करते करते बहुत सारे लोगों के मैंने केस सोल्व किए हैं, गरीबों के फ्री में केस लड़े, बल्कि मुझे कभी कभी ऐसी चीज़ होती थी कि यार मैं यहाँ तो सेवा कर रहा हूँ, बल्कि जिस क्षेत्र में मैं पैदा हुआ पला बड़ा वहाँ के जनता की सेवा कब कर पाऊँगा मैं। तो मैंने जब यहाँ आकर देखा कि यार यहाँ समस्या तो इतनी ज़्यादा है, बल्कि कोई भी उस समस्या को हल करने वाला नहीं है, हर कोई नेता बनना चाहता, बल्कि समस्या क्या है उसको हल करने के लिए कोई नहीं सोचता। तो मैं केवल यहाँ इन लोगों के दर्द से जुड़ने आया हूँ, अपना दर्द समझ के जुड़ूंगा, इनका जो दर्द है वो अपना दर्द समझ के, और इनकी समस्या वो मेरी समस्या बना कर उस पर हल करने का पूरा प्रयास करूंगा कि वो समस्या जल्दी जल्दी हल हो। कि यहाँ जिस क्षेत्र में हम आष्टा तहसील के किसी भी, आष्टा विधानसभा के किसी भी गाँव में जाए तो कम से कम ये रहे कि यार विधानसभा से ये अच्छा काम हुआ, और कोई बाहरी व्यक्ति आए तो उसे लगे कि यार कोई काम हो रहा है वहाँ, ये चाहता हूँ मैं। ये गाँव का है रास्ता, ये गिरे, देखो ये गिरते हुए, देखो ये गिरे, हाँ निकलो, ये हाँ, ये गांव का ये रास्ता है, ये रास्ता है। आ जाओ निकल आओ, ले लीजिए, ये घर वालों का रास्ता है। सब आ जाइए आप भी, घर पे रखे सारे रखे तार, देखो पूरी व्यवस्था देखो। हम तो बहुत परेशान से। दोस्तों, जब आज मैं इस गांव में आया और एक सर्वे किया तो यहाँ देखा कि यहाँ पर समस्याएं काफ़ी चरम सीमा पर हैं। और देख सकते हैं यहाँ में एक शमशान की ओर जो रास्ता जाता है वो किस तरह का रास्ता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक नदी नज़र आ रही है जहाँ से पानी बह रहा है, और इसको पार करना मतलब यहाँ अभी पानी कम है, ये इसके ऊपर पानी रहता है तो यहाँ से निकलना असंभव हो जाता है। तो यहाँ पर किसान लोग, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, वो किसान अपने गांव में किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लाइव आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, और ये सभी किसान लोगों से भी मैं आपको रूबरू करा दूँ। हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरा नज़ारा कैप्चर कर लें। नाले में तो यहाँ तक पानी रहता है, वो लेकर जाएगा, जिस व्यक्ति के घर गमी होती है उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, कितनी समय तक वो उस बॉडी को संभाल के रखेगा। लोग बाहर से जब दाह संस्कार के लिए आते हैं तो गमी में आते हैं, तो वो कब तक रुकेंगे यहाँ पर। ये समस्या है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या। अगर ऐसी समस्या अगर देखना 12 से 15 घंटे तक अगर व्यक्ति बॉडी को लेकर घर में रहेगा तो उसके घर वालों के क्या हाल होंगे, जो बाहर से लोग आएंगे उनके क्या हाल होंगे, वो कब तक रुकेंगे यहाँ पर। ये समस्या है यहाँ की, और इन समस्याओं को हम कहते हैं विकास यात्रा। कहाँ की विकास यात्रा है। मैं चाहता हूँ ये समस्या हल होना चाहिए, और ये इस गाँव की नहीं, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, कवटिया नाला गाँव है, बरखेड़ी है, बांद्रिया डाली है, इसके बाद में आप चले जाओ तो मिट्ठूपुरा है। वहाँ पर इतनी सारी समस्या है कि अगर कोई गमी हो जाती या कहीं डिलीवरी का समय या कोई बीमार हो जाए तो 4 पाई पर लेकर व्यक्ति को जाना पड़ता है। और ये समस्या सबसे बड़ी है, जहाँ की एक बॉडी को रखना कितने समय तक संभव है।
देखिए इस रास्ते से लोग गुजरते हैं, किस तरह से मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर को ले जाते होंगे। ये समस्या देख सकते हैं, काफ़ी गंभीर समस्या है। ये रोड क्या है, क्या कहें इसको, हम देख सकते हैं किस तरह से अलंगे हैं और इसके बीच में से लोगों को निकलना पड़ता है। ट्रैक्टर अगर यहाँ आएगा या कोई गाड़ी तो वो यहाँ फंस जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से निकलना। ये देख सकते हैं पूरे रोड की हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ जो है कि मनोहर सिंह पंड्या हैं, जो कि इस एरिया का सर्वे कर रहे हैं और ये पूरे एरिया का मुआयना करके उन्होंने निश्चित ये वादा किया है कि किसानों की समस्या, गांव के लोगों की समस्याओं को वो दूर करेंगे। आज देखिए वो हमारे साथ में हैं और पूरा सर्वे उनके माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर वो किसानों के बीच में आके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। बताएं समस्या बताएं सर, क्योंकि मैं वहाँ तक आ नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है, मेरे पैर अंदर फंस जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ से ही कवरेज करना पड़ रहा है। मैं चाहूँगा कि इतनी दूर से ही लोगों से बात करूँ। यहाँ से बच्चे जो इस पार वाले हैं, उधर के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं इसी रूट से। अब ये कैसे स्कूल जा पाएंगे जब हम नहीं चल पा रहे, तो बच्चे कैसे निकलेंगे इस रास्ते से? ये यहाँ पर 200 लोगों की किसानों की खेती है इस नाले के उस पार, उस पे जाने का, मवेशियों के लिए घास लाने का इनका रास्ता कैसे खोज पाएंगे ये लोग? इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं ये लोग आज 75 साल के बाद में आज़ादी के। और जो सरकार अभी 20 साल से बैठी हुई है, वो सरकार ये कह रही है कि हमने जितना विकास किया किसी ने किया, किसी गांव में रोड की समस्या ही नहीं है। ये समस्या देख लीजिए, ये विकास है, बीजेपी सरकार का ये विकास है, ये देख लीजिए आप। जो ये आदर्श गाँव बताते हैं, गाँव को ये आदर्श गाँव है। ये इस टाइप के गाँवों को अगर आदर्श गाँव कहा जाएगा तो कौन से गाँव फिर आदर्श नहीं रहेंगे, बताएं आप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर न्यूज़। दोस्तों आज हमें बमूलिया रायमल गांव में है और यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो आज हम यहीं के लोगों से, निवासियों से बात करेंगे किस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो हमारे बीच में यहाँ के सरपंच भी मौजूद हैं और काफ़ी सारे लोग जो कि यहाँ के निवासी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। समस्या के बारे में सबसे पहली समस्या तो सर ये पानी की जी है, जो सामने दिख रहा है जी। और पानी के कारण हमारे यहाँ फसल भी बहुत सारी ख़राब हो गई है जी। लगभग 500-600 बीघा होगा, 500-600 बीघा ज़मीन भी ये फसल ख़राब हुई है जी। तो इसका भी कुछ हमें वो मिले। जी। आपने सर ये प्रशासन को भी इसके बारे में कुछ हमने विज्ञापन वगैरह दिए होंगे? हाँ दिया ना, हमने जावर तहसीलदार साहब को दिया है, इसके बारे में बताया भी है जी। और जो भी समस्या है वो भी हमने सारी उसमें लिख के दी है उनको। सरपंच साहब यहाँ पे रोड की भी समस्या है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये रोड भी सारे ख़राब हैं। ये ख़राब तो नल जल वालों ने करे हैं पूरे, और ना उसका पूरा काम किया अभी तक, वो भी अधूरा पड़ा है। कुछ लोग बता रहे थे कि घरों में पानी आ जाता है। हाँ ये इसी का पानी जाता है सर। ये 2 नाले हैं इसमें, एक यहाँ पे, एक इससे आगे है थोड़ा सा। ये गाँव पुलिया बन जाए तो उसके कारण तो खेतों में भी पानी आ जाता होगा। हाँ खेतों में पानी भरा जाता है पूरा। वो तो खेती भी आपकी नष्ट हो रही है। हाँ नष्ट हो रही सर पूरी तरह। हमने सुना है आपके निवासियों से हमने बात करी कि पूरा रास्ता बंद हो जाता है। हाँ पूरा रास्ता ये कम से कम रहता है सर 4 से 5 घंटे रहता है बंद, इस पानी की वजह से। और ये कि जो पुलिया है, इस पुलिया के कारण। ये पानी आता कहाँ से है? ये पहाड़ी से आता है सर, ये पास में पहाड़ी है। इसकी निकासी का मतलब रास्ता नहीं है। निकासी का रास्ता वो छोटी सी पुलिया जो अब टूट गई है सर, वो पूरी तरह। निकासी अगर हो जाए इसकी, या बड़ा पुल बन जाए इसमें, तो ये पानी निकल जाए। इसके बारे में आप क्या कहोगे? आप यही मांग करते हैं प्रशासन से कि हमारा ये मतलब जो रोड है प्लूटलपुडी का जी। इसमें करीब 25 से 30 गांव जुड़े हुए हैं जो हाईवे से जोड़ते हैं। और यदि ज़्यादा बारिश होती है तो ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। अब ब्लॉक होने के कारण कई बार क्या हुआ कि पिछली बार ही अपने कल्ला से आए तो यहीं उनकी डेथ हो गई। तो जब तक ये पानी जो पुलिया है, ये छोटी पुलिया, इसमें पानी क्रॉस नहीं हो पाता, इसमें पुलिया की सख्त ज़रूरत है। इसमें बड़ी पुलिया की बढ़िया पुलिया। सर इस बार आप क्या कहोगे?
मैंने गांव वालों से जब चर्चा की, बमुलिया रायमल के गांव वालों से, यहाँ के प्रधान सरपंच साहब से, यहाँ रूप सिंह ठाकुर साहब से, इनसे जब चर्चा करने में और यहाँ के ग्रामीण वासियों से चर्चा करने में पाया कि एक तो लाइट के जो तार है वो खुले पड़े हुए हैं, पूरी तरह से अव्यवस्थित है। डीपी जो ट्रांसफार्मर है उसके पास में तार पूरे जले हुए पड़े हैं, ज़मीन पे पड़े। अगर कल से कोई दुर्घटना अगर हो जाती है, अभी बारिश का समय है, तो अगर बारिश में लाइट फैल गई तो कितनी बड़ा हादसा, जनहानि हो सकती है। इसके बारे में प्रशासन पूरी तरह से सोई हुई है। दूसरी चीज़ जो इनने बताया कि गांव में ये रास्ता जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है, जबकि इस रास्ते से कम 10 से 20 गांव दूसरे जुड़े हुए हैं जिनको हाईवे पे जाना होता है। बल्कि इनका ये कहना है कि जब यहाँ पर तेज़ बारिश जब होती है तो यहाँ पर कम से कम सीने बराबर जो पानी है वो पानी आ जाता है इस रोड पर, तो वहाँ निकलना मुश्किल हो जाता, पैदल ही निकलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि पास में ही नाला निकला है तो उसकी पुलिया, छोटी सी पुलिया बना रखी है, वो ओवरफ्लो हो जाता है। अगर उस पर बड़ी पुलिया अगर निर्माण की जाए पुल का, तो ये समस्या से इनका निजात हो जाएगी। नहीं तो इससे तो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहेगी। इन्होंने अभी बताया था कि कजलास के एक व्यक्ति को पिछले साल अटैक आया था, उनको लेके आए तो रास्ता बंद हो गया था पानी के कारण, तो यहीं पर उनकी डेथ हो गई थी इसी कारण से। अगर रास्ता खुला होता तो ये समस्या, वो व्यक्ति आज बचने की संभावना थी पूरी। और ये जो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर बारिश का, तो ये प्रकृति का वो है, कब बारिश तेज़ हो जाएगी और कब इनके रास्ते बंद हो जाएंगे और इनकी समस्याएं, बोलते घरों में भी पानी घुस जाता, तो बड़ी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। बिजली की इन्होंने ज्ञापन दिया है अभी बिजली विभाग को। इसके बाद में तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन दिया कि साहब हमारी फसल भी बहुत सारी, इनकी कम से कम 600 बीघा ज़मीन में बुआई नहीं, और जिनमें बुआई हुई तो उनका अनाज नहीं उग पाया और उसका बीमा भी नहीं मिला इनको। तो समस्या इतनी ज़्यादा है और सरकार दावे बड़े बड़े करती है। आज हम देख रहे हैं 20 सालों से बस घोषणाएँ हो रही है, बताया जा रहा बस कि हम तो बिल्कुल ऐसे हो गए। हमारे सीएम साहब एक बार विदेश में गए थे तो बोल रहे थे कि अमेरिका से ज़्यादा अच्छी सड़कें, तो ये सड़कें हमारी, और ये सारे दावे उनके जो ये झूठे यहीं पे साबित हो रहे हैं। यहाँ आप टायरों के निशान देख रहे हैं और उसी के पास में एक पुलिया है जो कि टूटी पड़ी है। देखिए यहाँ ये हिस्सा आपको देख सकते हैं, इसमें एक ही पाइप लगी है, ये सारी चीज़ें देख लेना देखिए। और ये छोटा सा सिर्फ एक पाइप लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये पानी निकलने के लिए एक ही पाइप है, मतलब इसमें जगह नहीं है और जगह ना होने के कारण ये पानी ऊपर आ जाता है। ये पूरा टूटा हुआ हिस्सा है मेरे सामने जो देख रहे हैं। देखिए पुलिया ये है और यहाँ से ये पूरा टूटा हुआ हिस्सा है। एक चीज़ और बता दूँ, अभी एक बस निकली है और वो बस देखिए टायर उसका यहाँ से निकला है। अगर थोड़ा सा अगर और नीचे जाता है तो बस पलट सकती है। वो स्कूल बस है जिसमें बच्चे आते जाते हैं, और साथ ही साथ जो प्राइवेट बसें होती हैं वो भी यहीं से गुजरती हैं। तो ये एक हादसे का कारण बन सकता है।